लगातार ग्रामीण प्रतिभाओं से हम लोग जुड़ रहे हैं और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी में इतना जज्बा 2024 यूपी बोर्ड के रिज़ल्ट को जनरेट करने में कहां से आया है। इसी बात को समझने की कोशिश करने के लिए एन एक्सप्रेस लगातार ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद है और ग्रामीण क्षेत्र की वो प्रतिभाएं जिनके माता पिता खेतों में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं और जिनके बच्चों के पास प्रॉपर सहूलियात भी नहीं होती, प्रॉपर सुविधाएं भी नहीं होती, उसके बावजूद भी वो रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल कर रहे हैं और शिक्षा के प्रति उनमें जो चेतना आई है, ये स्वचेतना इसको हम कहेंगे, कहीं ना कहीं उनके पास डायरेक्शन की भी कमी है, निर्देशन, दिशा निर्देश, और घरों पे उनके मम्मी पापा, उनके माता पिता उनको कभी मिलते भी नहीं है, चूँकि वो कभी खेत में होते हैं तो कभी अपने पशुओं के चारे के लिए होते हैं। उसके बावजूद भी जो नई जनरेशन है 2024 में, जिसने वास्तव में एक रिकॉर्ड कायम किया है उत्तर प्रदेश 2024 के यूपी बोर्ड रिजल्ट में। और हमारे साथ एससी समाज की एक बच्ची जुड़ रही है, गांव है सुहागिनी और तलहेड़ी आदर्श इंटर कॉलेज की ये छात्रा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये बच्ची, इसके पिताजी जो बराबर में बैठे हैं वो मजदूरी करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो लोग मजदूरी करते हैं उनके बच्चे समझते हैं कि हालात क्या है, परिस्थितियाँ क्या है, सिचुएशन क्या होती है और शिक्षा की कद्र क्या होती है, शिक्षा की वैल्यू क्या होती है। ये ऑटोमेटिकली उनकी समझ में ये बात आनी शुरू हो गई है। और ख़ास तौर से एससी समाज के लिए एक कोटेशन जो एससी समाज का हर बच्चा अब समझना शुरू कर दिया है कि भीमराव अंबेडकर ने जो बोला था, शिक्षा उस शेरनी के दूध की मानिंद है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और शिक्षा की अहमियत को, इसकी महत्वता को कम नहीं किया जा सकता। जब से एससी समाज ने इस महत्वता को समझा है तो आज अपना एक लेवल उसने डेवलप किया है, मेंटेन किया है। और ये जो छात्रा है, बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताओ। मेरा नाम मानवी गौतम है और मैं गांव सुहागनी की हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर गीतम सिंह गौतम है। मेरी मम्मी का नाम मिसेस सोनिया है। पापा जी, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। और आपने कितने % मार्क्स हासिल किए हैं? मैंने 86%, 86% मार्क्स मैंने अफोर्ड किया है। ओके, एक बात और है सुनने वालों के लिए, 86%, 86% मार्क्स है और 86% में वो सेकंड पोजीशन पे है। हालांकि 86.37% पे जो लड़की फर्स्ट पोजीशन पे आई है वो भी कुम्हार समाज की है, वो भी ऐसी 0.37 पे थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज़ फर्स्ट पोजीशन से वो कम नहीं है। अच्छा, स्कूल के बारे में बताइए, अपना स्कूल आपका कौन सा है? मेरा स्कूल आदर्श इंटर कॉलेज है, तलहेड़ी बुजुर्ग में है। और मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो मिस्टर नरेंद्र कुमार शर्मा है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शिषपाल सिंह है। और वहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनफैक्ट वो सभी को सपोर्ट भी करते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। वो टीचर्स का नाम बताइए जिनसे आपको इतना मोटिवेशन मिला है कि आप आज फर्स्ट पोजीशन पे हैं। वो मैम है और उनका नाम सेल मैम है। ऑल्सो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बट मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। कहाँ डाउट रहा है मार्क्स में आपको? कैलकुलेशन जो आपने किया तो वहाँ कहाँ, कौन से सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगा है कि मेरे मार्क्स के साथ इंसाफ नहीं किया है यूपी बोर्ड ने? मुझे एसएसटी और ड्राइंग से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, बिकॉज़ मेरे से वो चीज़ अच्छे से फॉलो नहीं हो पाई। इसमें कसूर, दोष कहीं आपका लगता है या बोर्ड जो इवैल्यूएशन करते हैं उन टीचर्स का लगता है? शायद मेरा ही होगा। तो खुद से थोड़ी सी नाराज़गी है जी, तो आगे कोशिश रहेगी कि इससे भी अच्छा रिकॉर्ड करें। अहम बात यह है कि वो 10th के स्टूडेंट जो अभी मैच्योर भी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतना समझने लगे हैं कि सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कर दिया है कि कहाँ हमारी खामियां रही है, कहाँ हमारी कमी रही है, और इस सेल्फ एनालिसिस के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो आपने एनालिसिस किया है, खुद की कमी पाई है, तो आगे कैसे दूर करोगे 12th में आने के बाद? मुझे जो भी मतलब मेरी इस साल पे गलती रही है वो मुझे आगे नहीं करनी है। आगे मुझे इससे भी अच्छा रिकॉर्ड बनाना है और प्रोग्रेस करते रहना है। कौन से सब्जेक्ट में आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं? साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए। अलग अलग सब्जेक्ट को मेंशन करिए। ओके, साइंस में 93 मार्क्स आए हैं और हिंदी में 91 और इंग्लिश में 90 और मैथ्स में 89
और SST में 77, ड्राइंग में 76। ओके, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है शीशपाल जी, अगर वो आपको सुन रहे हैं तो उनको स्पेशली क्या बोलना चाहोगे? स्पेशली मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि वो सभी को सपोर्ट करते हैं और जो बच्चे सुनते हैं तो उनके लिए तो और भी अच्छा है। आपके बाद ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो आपसे डाउन पे है? मेरे बाद एक रेणुका लड़की है, कितने परसेंट है? 84.32 नगली। ओके, तो जिनके आपसे डाउन मार्क्स है उनको क्या कहोगी, और जिनके 0.37% आपसे ज़्यादा है उनको क्या बोलोगी? सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलूँगी, बिकॉज़ सबकी अपनी मेहनत रहती है और अपने तरीके से ही सब मैनेज करते हैं। 12th में क्या सब्जेक्ट लेने का मन बनाया है? मैंने PCM लिया है और मुझे उसमें टॉप करना है। PCM ही क्यों लिया है, आर्ट क्यों नहीं लिया? आर्ट में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और PCM इसलिए लिया है क्योंकि मुझे बैंक में जॉब करनी है। इंटरेस्टिंग PCM का इंटरेस्ट जो जनरेट हुआ है उसका कारण क्या लगता है आपको? उसके लिए कौन ऐसा रोल मॉडल है जिसने आप में मैथ्स को लेके, फिज़िक्स को लेके, साइंस को लेके इंटरेस्ट पैदा किया? मुझे ज़्यादातर मैथ्स पसंद है, बिकॉज़ उसमें कैलकुलेशन होती है, नॉट अ थ्योरी, और इसलिए मैंने मैथ्स लिया है। और मुझे बैंक में जॉब करनी है तो वो हेल्पफुल रहता है। जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है उनको पढ़ने में बोरिंग फील होता है या वहाँ भी इंटरेस्ट होता है? नहीं, थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे बोरिंग फील होता है SST वगैरह में। SST में। इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? इंग्लिश में मेरे 90 मार्क्स है। इंग्लिश में किस तरह का इंटरेस्ट है? इंग्लिश में तो मुझे ऑल टाइम फेवरेट रहती है इंग्लिश। मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट मुझे यही लगता है, इंग्लिश। हाँ जी। What is the significance of your parents in your life? माई पेरेंट्स वॉज ऑल ऑफ सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं मेरे फादर, एंड मदर भी करती है। इनफैक्ट मेरी मॉम को तो ये भी मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इन मार्क्स से। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मुझे सिर्फ बैंक में जॉब करनी है, अदरवाइज ये तो आपका एम है, हॉबी क्या है? हॉबी, शौक क्या हॉबी है मेरी रीडिंग करना, इनफैक्ट, और अदरवाइज वर्क। लेकिन आजकल तो कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ता नहीं है, एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ता, फिर आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो? मुझे जनरल नॉलेज पढ़ लेती हूँ मैं कभी कभी, और इंग्लिश पढ़ती हूँ। इंग्लिश पढ़ते हो? हाँ जी। अच्छा, यहाँ जो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? देश के प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जीके में आपको इंटरेस्ट है, पिताजी बराबर में बैठे हैं, मजदूरी करते हो, बेटी ने आपका नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहोगे समाज के लोगों को, SC समाज के और ख़ास तौर से हर एक समाज के लोगों को? जी सर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी गुड़िया बहुत अच्छे मार्क्स लाई है, और मैं इसे और भी ज़्यादा सपोर्ट करूँगा आगे के लिए, और ये चाहता हूँ कि मेरी लड़की सक्सेसफुल हो। क्या आपको लगता था कि बच्ची आपकी टॉप कर जाएगी? जी सर जी, मैं इसकी मेहनत पे रोज़ सोचता था और देखता था कि हमारी गुड़िया मतलब एक्स्ट्रा टाइम में भी पढ़ती है कि हमारा और अपनी मम्मी का नाम रोशन करेगी, और इससे भी अच्छा वो करेगी। मम्मी भी बराबर में बैठी है, मम्मी क्या कहना चाहेगी बेटी की इस कामयाबी? मम्मी कहना चाहेगी, मम्मी की बेटियां ने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन किया है, अपने दादी बाबा का नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं आगे भी ऐसे ही लगन से हमारी बच्ची पढ़े। जो माएँ सुन रही हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बेटी अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करे, और मम्मियों को भी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए। बहन भी बराबर में बैठी है, छोटी बहन है ये, तो क्या कहोगी छोटी बहन की इस अचीवमेंट पर? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, और थैंक्स कि इसने इतने अच्छे मार्क्स प्रेजेंट किए। ओके, दादी बैठी है शायद बराबर में, आप ताई हो कि दादी हो? दादी क्या कहेंगी पोती के लिए? जी सब बेचारी रोशन कर, अपनी दादी बाबा का हमारा भी नाम बड़ा करा। कैसा लगा है? महल्ले पड़ोस से कुछ सुना है कि बेटी ने अच्छे नंबर, पोती ने? बढ़िया सुख को करा बेचारी। आप क्या कहोगी? हम भी कहेंगे ऐसे, जो मेरी पोती का नाम रोशन हुआ, हमारे भैया जी। कुछ युवा नौजवान भी बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे SC समाज की इस उभरती कामयाबी पर? बढ़िया किया जी, इसने लड़की ना मेहनत भी की
थोड़ा इसमें ट्यूशन में कमी रह गई थी इसकी। जो थोड़ा परसेंट कम है। जी जी। हम ये कहना चाहेंगे जी, जो एससी समाज के ये लड़की है, इसने एससी समाज का नाम रोशन किया और अपने गांव सुहागनी का, जो कि तलेडी जिला सहारनपुर में पड़ता है, अच्छे मार्क्स लाई 86%, आगे और भी अच्छे लाएगी। जी मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम किया लड़की ने, छोटी बहन है हमारी, और आगे भी यही चाहूँगा कि हाँ हमारे समाज में ऐसी लड़की पैदा होती रहे। जी मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं मानवी का चाचा जी लगता हूँ। मैं आगे भी सपोर्ट करता रहूँगा, गाइडेंस करता रहूँगा। जी बोलिए क्या। मैं कहना चाहूँगा जैसे लड़की ने बहुत अच्छा काम किया, एक राम सुहागने का नाम रोशन किया इसने, आगे भी चाहूँगा इसी ये लड़की आगे भी नाम रोशन करे। एससी समाज के साथ साथ और जनरल समाज भी यहाँ पर रहते होंगे, तो जनरल समाज का भी क्या कभी कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है आपको? जनरल समाज के किसी गार्जियन ने क्या आपको शाबाशी दी है? शाबाशी तो मुझे सारे गांव वाले ही दे रहे हैं। इनफैक्ट बहुत अच्छी बात होती है कि अपने गांव का नाम रोशन करना, और सभी खुश है मेरी खुशी से। जो नहीं भी खुश है तो चलो अलग बात है, लेकिन मैं आगे ऐसे ही प्रोग्रेस करती रहूँगी। क्या बनना चाहती है? बैंक में मैनेजर बनना चाहती हूँ। ओके। एससी समाज कहीं ना कहीं एजुकेशन को इतनी अहमियत दे रहा है कि उनके बच्चों में एक जज्बा है। ऐसा लगता नहीं किसी भी एंगल से कि वो मज़दूर की वो बेटी है, जहाँ पर एक पिताजी उसको मज़दूरी से पढ़ाते हैं। उसके कॉन्फिडेंस में भी कहीं ना कहीं बूस्टिंग है, और चीज़ों को समझने की, कहने की और कैचिंग पावर, और अपनी बात, उसका जो प्रेजेंटेशन है अपनी कामयाबी को कहने का, वास्तव में एक यूनिकनेस बताता है। इसी तरह की रिपोर्ट लगातार एन एक्सप्रेस दिखाता रहेगा अपने दर्शकों को। और चलते चलते एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लिए एन एक्सप्रेस हमेशा उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और उनको अपनी शुभकामनाएं भी देता है। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आस मोहम्मद के साथ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।